नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश गढ़वी हार्दिक स्वागत करता हूं आपका। भारत सरकार प्रति छात्र पे एक दिन का ₹2.35 खर्च करती है। भारत सरकार जो कॉलेज में छात्र है उन पे प्रतिदिन का खर्च करती है ₹28.69। और ये सरकारी आंकड़ा है। सरकार जितना खर्च कर रही है, जितने बच्चे हैं उनमें से हमने सभी बच्चों को आवंटित करके इतना खर्च कॉस्ट पर छात्र इतना सरकार खर्च कर रही है और ये मौजूदा सरकार का आंकड़ा है। बहरहाल बात ये की जा रही है कि जीडीपी का 6% हिस्सा अब इस्तेमाल किया जाएगा शिक्षा में। लेकिन यही बात 1960 और 65 के दौर में कोठारी कमीशन के द्वारा भी की गई थी कि वो उस दौर में भी कहा गया था कि जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा में इस्तेमाल किया जाएगा। और वही बात 2020 की सरकार कर रही है। तो क्या भारत 2020 से सीधा ही 1960 की तरफ जा रहा है? और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हकीकत यह है दोस्तों कि भारत सरकार जितना बजट दे रही है उसका अगर 5% भी शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल करे तो भी भारत की शिक्षा की जो स्थिति है, भारत की शिक्षण में जो स्थिति है वो बहुत ही ऊपर आ सकती है। मैं आपको बताता हूं कैसे। 2020 और 21 में भारत का जो शिक्षा बजट था वो था 99,300 करोड़। उसको जब दो भागों में आवंटित किया जाएगा, प्राइमरी और हाई सेकेंडरी, क्योंकि प्राथमिक और हाई सेकेंडरी अभी तक ये दो भाग थे भारत की शिक्षा में। तो जो बात सामने उभर के आई कि प्राथमिक शिक्षण के लिए जो पैसे आवंटित किए गए थे वो थे 59,845 करोड़ और कॉलेज के छात्र के लिए जो पैसे आवंटित किए गए थे वो थे 39,466 रुपये। प्राथमिक स्कूल के छात्र जिनकी उम्र 1 से लेकर 22 साल है, ऐसे छात्र सबसे ज़्यादा भारत में है, यानी कि तकरीबन 50 करोड़ की जनसंख्या है ऐसे बच्चों की जिनकी उम्र 22 साल के अंदर है। अब 50 करोड़ बच्चों के लिए आपने जो पैसे आवंटित किए हैं वो है 59,845 करोड़। तो जब एक बच्चे के हिस्से में कितना पैसा आ रहा है, ये बात भी समझनी बहुत जरूरी है। तो प्रतिदिन का सरकार एक बच्चे को ₹2.35 खर्च कर रही है। अगर आप महीने के हिसाब से जोड़ोगे तो कुछ 71 रुपया होता है और अगर साल के हिसाब से जोड़ोगे तो 846 रुपया हो रहा है एक बच्चे के पीछे। लेकिन क्या उस 846 रुपये में सिर्फ पढ़ाई ही करानी है? उसमें आपको सरकारी पगार भी देनी है, नए स्कूल भी बनाने हैं। मसलन ये कि जितना काम प्राथमिक स्कूलों में होगा वो 846 रुपये प्रति साल के हिसाब से ही होगा। एक छात्र की बात हो रही है यहाँ पे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल यानी कि जो कॉलेज के छात्र हैं उसमें कितना मिल रहा है एक बच्चे को? 3,82,00,000 छात्र है मौजूदा दौर में भारत में जिन्होंने एडमिशन लिया है कॉलेज में और उनके लिए पैसे आवंटित किए गए हैं 39,666 करोड़। अब जब प्रति बच्चे के हिसाब से इन पैसों को बांटा जाएगा तो प्रति छात्र एक दिन का 28.69 एक व्यक्ति पे खर्च करेगी भारत सरकार। अगर आप महीने के हिसाब से जोड़ोगे तो 860 रुपये और अगर साल के हिसाब से जोड़ने जाओगे तो 10,331 रुपये खर्च करेगी भारत सरकार कॉलेज के छात्र पे। लेकिन 10,000 में से एक साल में पगार भी देनी है। प्रति छात्र की बात हो रही है यहाँ पे, उसमें पगार भी देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी करना है, नए कॉलेज भी बनानी है, वहाँ रोड भी बनानी है, लाइट बिल भी भरना है, सब कुछ इन्हीं पैसों में करना है। मतलब ये हुआ कि भारत सरकार प्राथमिक शिक्षण प्रति छात्र ₹2.35 और कॉलेज का शिक्षण प्रति छात्र ₹28.69 में कराती है और ये मौजूदा दौर की एक हकीकत है। पिछली गवर्नमेंट थी, मनमोहन सरकार थी, वो अपने बजट का 3.9% हिस्सा औसतन खर्च करती थी शिक्षा पे प्रति साल। और जो मौजूदा सरकार है उसके आंकड़े तो और भी डरावने हैं, लेकिन मैं पहले आपको मनमोहन जी के आंकड़े बता देता हूं। आप अगर साल दर साल समझने जाओगे तो 2009 से लेकर 2014 तक की उनकी सरकार थी, उसमें 2009 से 10 में 3.1%, 2010 और 11 में 3.4%, 2011 और 12 में 3.7%। तो औसतन जो निकला था वो है 3.9%। लेकिन अब आते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे कि वो औसतन कितना खर्च कर रहे हैं।
अपने बजट का औसतन 2.88% इस्तेमाल हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। और ये आंकड़ा 2014 से लेकर 2019 का है कि जितना बजट दिया उसका 3% हिस्सा भी आपने शिक्षा में इस्तेमाल नहीं किया है। जब बात आप मौजूदा दौर में ये कर रहे हो कि हम जीडीपी का 6% इस्तेमाल करेंगे किसी भी हाल में शिक्षा के क्षेत्र में, तो मैं जीडीपी के आंकड़े बताता हूं कि 2014 से लेकर 2019 तक मोदी सरकार ने कितना इस्तेमाल किया और 2009 से लेकर 2014 तक मनमोहन सरकार ने कितना इस्तेमाल किया था जीडीपी पे शिक्षा के क्षेत्र में। ना ये सरकार और ना पुरानी सरकार 1% भी जीडीपी का इस्तेमाल नहीं किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में, जबकि बात हो रही है मौजूदा दौर में 6% शिक्षा में इस्तेमाल करने की जीडीपी की। पहले मनमोहन सरकार के आंकड़ों की तरफ नजर डालिए। 2009 से लेकर 2014 तक के आंकड़े हैं और औसतन जो इनका है वो है 0.7% जीडीपी का इस्तेमाल किया शिक्षा में। जैसे कि 2009 में 0.66%, 2010 में 0.68%, 2011 में 0.69% और 2012 में 0.66%। तो जो 5 साल का एवरेज था वो निकला 0.7%। मोदी सरकार का आंकड़ा तो इससे भी आगे है, इन्होंने तो और कमाल कर दिया। 2014 से लेकर 2019 तक के आंकड़े हैं आपकी स्क्रीन पे। 2014 में 0.55%, 2015 में 0.49%, 2016 में 0.47%, 2017 में 0.47%, 2018 में 0.44%, यानी कि अपनी जीडीपी का औसतन 0.5%। मनमोहन की सरकार कर रही थी 0.7%, ये कर रहे हैं 0.5%, मतलब कि उससे भी कम। अब बात हो रही है 6% जीडीपी के इस्तेमाल करने की, लेकिन क्या ऐसा भी हो पाएगा? क्योंकि पैसे तो पहले ही नहीं है। देखिए, साल दर साल बच्चों की तादाद बढ़ती है और महंगाई भी बढ़ती है, क्योंकि हर साल भारत में ये आंकड़ा है कि हर साल 20 लाख बच्चे स्कूल में एडमिशन के लिए आते हैं नए। तो जब मनमोहन की सरकार जा रही थी और जब मोदी जी की सरकार आ रही थी, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। 2014 में कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या थी 2,37,00,000, पूरे भारत की बात कर रहा हूं। और 2019 में कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या है 3,74,00,000, यानी कि तकरीबन 1,37,00,000 बच्चे ज्यादा है। जीडीपी और बजट का जितना खर्च हो रहा है वो और कम हो गया, बच्चों की तादाद और बढ़ गई है, महंगाई और बढ़ गई है। हमारा कंपैरिजन है, जो हमारा मुकाबला है वो किस देश के साथ कर रहे हैं और फिर उस देश की स्थिति और हमारी स्थिति में कितना फर्क है। आपकी स्क्रीन पे भारत का 2019 और 20 का कुल बजट है 27.86 लाख करोड़ और चाइना का सिर्फ जनवरी से लेके अक्टूबर तक शिक्षा पर कुल खर्च 29.58 लाख करोड़। हमारे देश का जितना कुल बजट है उससे ज्यादा तो ये 10 महीनों में शिक्षा पे खर्च कर चुके हैं। भारत की बात हो चुकी है, थोड़ी बात करेंगे गुजरात की। देखिए, गुजरात मॉडल में जो हालत है छात्रों की वो भी कुछ खास अच्छी नहीं है। मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं, गुजरात सरकार के विधानसभा में दिए गए आंकड़े हैं, आप खुद चेक कर लीजिएगा। 32,722 स्कूल हैं, उसमें से 12,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पे सिर्फ 1 या फिर 2 टीचर पाए गए हैं। मतलब कि 12,000 स्कूल में सिर्फ 1 या 2 ही टीचर हैं। और ये बात गुजरात मॉडल की हो रही है, जहां पे खुद हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी 15 साल से ज्यादा और भारतीय जनता पार्टी 28 साल से ज्यादा सत्ता में है। गुजरात में 46% स्कूल ऐसे हैं जहां 100 या फिर 100 से भी कम बच्चे पाए गए हैं। यह हालत है गुजरात की। 46% स्कूल ऐसे हैं जहां पे 100 या फिर 100 से भी कम बच्चे पाए गए हैं। और बात यहां नहीं रुकती है, उससे आगे भी है, जरा और देखिए। विधानसभा में सरकारी स्कूलों को लेकर पेश किए गए आंकड़ों से चौंकाने वाली बात सामने आई है। राज्य में 6,826 सरकारी स्कूलों में 17,417 क्लासरूम कम पाए गए हैं। वर्ष 2014 में सरकारी स्कूलों में
88 क्लासरूम नहीं थे, जो संख्या 2017 में 16,000 तक पहुंच गई है। मतलब 16,000 क्लासरूम की कमी है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने स्कूलों में कक्षाएं बढ़ाई है, लेकिन कमरों की संख्या नहीं बढ़ाई है। जानने वाली बात यह है कि यह आंकड़ा खुद राज्य सरकार द्वारा ही जारी किया गया है। तो यह हालत है गुजरात मॉडल की, जहां से बात सामने आती है कि गुजरात मॉडल कितना तरक्की पे है, लेकिन सरकार के ही आंकड़े सरकार के ही पोल खोल के रख देती है। बहरहाल आपसे मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए